जगत ठरकुल्ली की अंधभक्त चमचियों, मुझसे दूर रहो। मैं मनीषा के सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी। अगर तुम लोग मनीषा के लिए उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करोगे, मनीषा को टारगेट करोगे, मनीषा के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो मैं जरूर मनीषा के सपोर्ट में तुम लोगों को धुलाई करूंगी और अच्छे से धुलाई करूंगी। क्योंकि मनीषा किसी को गलत नहीं बोलती है, तुम लोगों को गलत नहीं बोलती है। वो सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करती है, ना कि तुम लोगों के बारे में कुछ गलत या अनाप शनाप बकती है। ठीक, हम नहीं कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि उसको जीने का हक नहीं है, ठरकुल्ली को पूजा पाठ में बैठने का हक नहीं है, या उसको फैशन करने का हक नहीं है। सब कुछ हक है, लेकिन मनीषा के पति पर डोरे डालने का कोई हक नहीं है। ठीक है ना, मनीषा के पति यानी सचिन पे डोरे डालने का कोई हक नहीं है। और हाँ, जो मर्द को लिफ्ट देगी औरत, तो आदमी तो जाएगा ही जाएगा। रोके धोके इमोशनली ब्लैकमेल करेगी तो आदमी तो वैसे ही पिघल जाएगा है। और आदमी की तुलना तो कुत्तों से की गई है। वो पूरे दुनिया में भ्रमण करके भी आ जाए ना, तो भी आदमी से सवाल जवाब कोई नहीं करता। औरत को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। ठीक है, और जो तुम भौंक रही हो ना यहाँ पर आकर के कि रिएक्शन के नाम पर सब गंदगी फैला रहे हैं, तो जो रिएक्शन के नाम पर गंदगी फैला रहा है ना, उनको जाके बोलो जो गंदगी फैला रहा है, मैं तो उन्हीं को ही धुलाई कर रही हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो इन जो ठरकुल्ली की, जो जगत ठरकुल्ली की जो चमचियां हैं, उनकी नजर में जो ठरकुल्ली जो है, जगत ठरकुल्ली बेगुनाह है, बिचारी है, उसको सब टारगेट कर रहे हैं। मैं तो हर एक उसमें देख रही हूँ रिएक्शन वाले ज्यादातर राज फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, अप्सरा मॉम को टारगेट कर रहे हैं, सचिन मनीषा को टारगेट कर रहे हैं। इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, बस ये कोई प्यार से कर रहा है, कोई गाली दे के कर रहा है, कोई गधेड़ी गधेड़ी गधेड़ा बोल के कर रहा है। अगर मैंने उन्हीं की भाषा में अगर उनको जवाब दिया है, तो कुछ लोगों को क्यों तकलीफ हुई, क्यों मिर्ची लगी? ए लंबा लंबा भाषण किस लिए दे रहे हो भाई? मुझे किसी का भाषण सुनने का शौक नहीं है। जो सचिन मनीषा, सचिन को छोड़ो, मनीषा को अगर कोई गलत बोलेगा तो ठीक है, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं, उसकी ऐसी धुलाई करूंगी। ठीक है ना, क्योंकि मनीषा जो है एक बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी लड़की है। ठीक है, जगत ठरकुल्ली की तरह नहीं है, घाट घाट का पानी पीने वाली। और तुम जो जितनी भी हो ना, ये जो जगत ठरकुल्ली की जो सो कोल्ड चमचियां हो, तुम सब घाट घाट का पानी पीने वाली आवारा हो, समझी? बोलना तो नहीं चाहिए, मैं बोलती नहीं ऐसे सब, लेकिन जब तुम बोलोगे तो तुम्हें भी मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, और इतना गंदा गंदा तुम लोग बोलती हो, यहाँ तक कि तुम्हारे थंबनेल भी इतने गंदे होते हैं कि लोग तुम्हारा थंबनेल देख के तुम्हारी फुल वीडियो वॉच करें। ठीक है, व्यूज और टीआरपी के लिए तुम लोग इतनी अंधी हो गई हो कि जिसके नाम से तुम्हारा व्यूज आता है, तुम लोग उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दो। अगर जगत ठरकुल्ली टॉर्चर हो रही है तो मनीषा नहीं हो रही है, जो कि पोक जगत ठरकुल्ली ही करती है। क्या जरूरत थी उसे एफबी पे वीडियो अपलोड करने की? है क्या जरूरत थी? अब उसका महल के साथ चल रहा है तो महल को लेके रहे ना। वो किसी की नहीं है भाई, वो किसी की नहीं है। जो औरतें घाट घाट का पानी पीती है ना, वो एक पर नहीं टिकती हैं। ठीक है, और उसकी बहुत कहानियां सुनने में आ रही हैं, उसकी दिवरानी की, और कितनी वो सती सावित्री, सब पता है। ठीक है, मैं बोलती नहीं हूँ, बस मनीषा को कोई गलत बोलेगा तो मैं तो बोलूंगी बोलूंगी। और जिसको इतनी मिर्ची लग रही है तो मत देखो वीडियो, क्यों देखते हो? मैं तो बोलूंगी। और कॉमेडी करके मैंने परसों वीडियो बनाया था, उससे भी मिर्ची लग गई है। गंवार है, गंवार नहीं हूँ, समझी? गंवार नहीं हूँ। ठीक है, गंवार जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, तो मैं वो गंवार बन के उन गंवारों को ही जवाब दे रही थी। ठीक है ना, गंवार कोई नहीं है। अगर मुझे आते हो ज्ञान देने के लिए ना, तो ऐसे ही जो जगत ठरकुल्ली की चमचियां हैं, उनके भी जाकर के ज्ञान दे दिया करो। खाली मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो? अगर ये कमीनियां वीडियो बनाना बंद कर देंगी मनीषा के खिलाफ, तो मैं तो बोलना ही छोड़ दूंगी। मेरे पास भतेरे कंटेंट है। ठीक है, भतेरे कंटेंट है। यहाँ दाल रोटी चलाने के लिए ना मैं किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती हूँ। माता रानी की दया से बहुत कुछ है, इसलिए अपने तमीज में रहो, अपनी औकात में रहो। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको बोलना है बोलो, फिर उसको मैं धोऊंगी। ठीक है, और यहाँ मुझे लंबा चौड़ा भाषण मत सुनाओ। जो गलत बोलेगा, अंशु का देखा है? अंशु की ननद के साथ क्या हुआ? जो सचिन की बहन है, अंशु की ननद के साथ क्या हुआ? उसका पति अपनी सगी भाभी के साथ फंसा था, और जब रंगे हाथों पकड़ लिया अंशु जी की ननद ने, तो उन्होंने इतना मारा पीटा उसको, अंशु की ननद को, कि उस दुनिया में नहीं रही। 5 महीने का बच्चा था पेट में, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। दोनों बच्चा और माँ दोनों चली गई है।
ये होता नाजायज संबंध का जो साइड इफेक्ट, समझी। तुम जैसी जो रखेले होती है ना, जो चली जाती है, रखेल बोलते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में अगर दूसरी आ जाए ना तो उसे अच्छी औरत नहीं बोलते, उसे रखेल बोलते हैं। और जरा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देख लिया करो कि रखेलों की वजह से अच्छा खासा घर बिगड़ जाता है, बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, समझी। और तुम भाषण देने यहाँ बैठ जाती हो। और मनीषा के साथ भी गलत होता अगर जो सचिन, अंशु की जो ननद थी उसके देवर जैसा होता तो सचिन, और मनीषा सोशल मीडिया पे नहीं होती ना तो पता नहीं उसके साथ भी क्या कर लेती वो। मनीषा 2 बार अपने सुसाइड करने की कोशिश की, किसकी वजह से? जगत ठरकुल्ली की वजह से, समझी। मनीषा नहीं गई थी किसी के पति को छीनने के लिए, मनीषा के पति पे डोरे डाल रही है जगत ठरकुल्ली। अबे तुम लोग भी क्या कहते हैं, दूसरे के पतियों को फंसा करके यही काम करती होंगी, तभी जगत ठरकुल्ली जैसी औरतों का साथ दे रही हो। समझ में आई? तुम लोगों का काम ही यही है। अरे चोल पोल चुगलखोर चैनल है ना, वो भी यही काम करती है, तभी उसके बड़ी मिर्ची लगती है। वो भी यही है, उसका भी कहना नहीं चाहिए जीवन और मरण पे भगवान का हाथ होता है, ठीक है। इसमें किसी का कोई बस नहीं होता है। माता रानी वो दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन ये जो बोलती है ना तो ये भी वही काम करती होगी। पर यही होता है ना, जो जैसा होता है वो भी किसी की रखेल होगी तभी उसको मिर्ची लग रही है, और पपितवा भी किसी की रखेल होगी तभी उसको मिर्ची लग रही है। अगर एक अच्छी संस्कारी औरत होगी ना, अच्छे घर की, तो कभी भी ऐसी औरतों का कोई भी साथ नहीं देता है, ऐसी गिरी हुई नीच औरतों का कोई साथ नहीं देता है। अगर कोई पराई स्त्री किसी पराये पुरुष से संबंध रखती है शादीशुदा, और अगर शादीशुदा महिला किसी पराये पुरुष से संबंध रखते हैं तो उस रिश्ते को नाजायज बोलते हैं, उस औरत को रखेल बोलते हैं। बीवी नहीं बन जाएगी, रखेल। और बीवी होती है, समझी, और रखेल रखेल होती है। समझ में आई? तो ये चीजें हो तुम लोग। एक रखेली रखेल का साथ दे सकती है, एक अच्छे घर की औरत, सभ्य घर की औरत, वो कभी भी ऐसी औरतों का साथ नहीं देगी। तुम लोग उसका मन बढ़ा रहे हो, तुम लोग उसको हिम्मत दे रहे हो, तभी वो इतनी आवारागर्दी कर रही है। और तुम लोग करवा रहे हो, तुम लोग भी कर रहे हो। और मेरे को फालतू भाषण मत देना, ठीक है। मुझे भी बोलना आता है, ठीक है। और जो परसों की मैंने वीडियो में बोला था, जो तुमने सचिन मनीषा को बोला है ना, गधेड़ा गधेड़ी, तो वही चीज मैंने तुम्हारा नाम रख दिया। तो काहे मिर्ची लग रही है, क्यों उछल रही हो 10-10 फुट ऊपर? शर्म कर लो कुछ, ठीक है। बुरे काम का हमेशा बुरा परिणाम होता है, ठीक है। किसी शादीशुदा मर्द के बीच में घुसोगी रखेल बनके तो गालियां ही सुनोगी और अच्छी बातें नहीं सुनोगी, ठीक है। थूकेगा समाज। अभी तो यूट्यूब पर थू थू हो रही है, लेकिन सचिन मनीषा के नाम से तुम लोगों का व्यूज आता। मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं रखेली हैं सबकी, इसीलिए जगत ठरकुल्ली का साथ दे रही हैं, ठीक है। और अच्छी औरतें जो हैं वो सचिन मनीषा का साथ दे रही हैं, जो अच्छी संस्कारी हैं, जो किसी की रखेल नहीं है, सभ्य घर की औरतें, इज्जतदार घर की औरतें, जो जानती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। और तुम जैसी जो कमीनियां हैं वो जगत दीदी। दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया, ना किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया है। मैंने ये वीडियो कुछ गंदी औरतों को जवाब देने के लिए बनाया है। और अगर मेरी बात आप लोगों को कुछ भी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।